करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की, जो कि है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड जो एप्लीकेबल है फॉर सी इंटर एडवांस अकाउंटिंग फॉर May 21 फंड्स के लिए। और उसी के साथ जो भी हमारे चैनल पे नया है या जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने हमारे चैनल पर AS4, AS9, AS19, AS20, AS22, AS26 और कंसोलिडेशन विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल एंड ICA स्टडी मेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिसको भी देखना है वो जाके हमारे YouTube चैनल से देख सकता है। और आज हम बात करेंगे AS7 की। अब AS7 में क्या है सर, देखो मेन जो बात है वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन या फिर कंप्लीशन ऑफ असेट या फिर ग्रुप ऑफ असेट, बट वो डज नॉट इंक्लूड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं करता है, बट सर्विस इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज आर्किटेक्ट की जो सर्विस नहीं होती, जो अपन नक्शा बनाते हैं अपने मकान का कि हमारे को मकान कैसा बनाना है, तो वो जो चीज़ होती है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, हम उसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानते हैं। बट लेकिन जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो AS7 डील नहीं करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है आपके पास। एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जितनी भी कॉस्ट होगी फिर मैं उस पर क्या करूंगा, सिंपल सी बात है 20% जोड़ के मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा। एक तो ये तरीका होता है, या फिर एक तरीका ये होता है कि 1400 रुपये स्क्वायर फीट लूंगा, अब आप देख लो जितनी भी रेटें भरेगी वो सब मेरी है। ठीक है, ठीक है। फिर सर एक तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है सर, जो आपको CA इंटर के लिए पढ़ना है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो ये है कि आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट है या लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, ये चीज कैलकुलेट करनी होगी। तो उसके लिए सर आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो फॉलो कौन कौन से स्टेप करने हैं, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। द स्टेज ऑफ कंप्लीशन सबसे पहले आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना, आपने जो कंस्ट्रक्शन करा है वो कितना % कंप्लीट हो गया। 20% कंप्लीट हो गया, 25% कंप्लीट हो गया, 30% कंप्लीट हो गया या 35% कंप्लीट हो गया, वो देखना है। अब वो सर कैसे देखेंगे, उसके भी आपके पास 3 मेथड है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सबसे पहले निकालना है द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी, उसके 3 मेथड है, वो भी हम देखते हैं। एक चीज सर, फर्स्ट तरीका तो ये रहा, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ जो होता है उसका नाम, दूसरा नाम अपना ये भी रख सकते हैं कि हाउ मच वर्क कंप्लीट, कि अपना कितना जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। तो सर उसके लिए पहला तरीका तो ये होता है कि आप कॉस्ट टू डेट, कि आज तक अपना कितना खर्चा हो चुका है और टोटल कॉस्ट कितनी है, उसका रेशियो ले लो। या फिर सर हम लेबर के बेसिस पे ले सकते हैं, या फिर सर हम आवर्स के बेसिस पे ले सकते हैं। क्लियर, तीनों तरीके क्लियर हो गए। यस सर। अब आपको जो कॉस्ट टू डेट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसको आपको डिवाइड करना है टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सर कॉस्ट टू डेट, कि आज की तारीख तक कितनी कॉस्ट लग चुकी और अब फर्दर कितनी लगने वाली है। आप एस्टिमेशन को जोड़ दोगे तो सर आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, वो डिवाइड कर देना। कभी कभार सर क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट टू डेट गिवन नहीं देता, कभी कभार क्वेश्चन में सर क्या होता है आपको कॉस्ट टू डेट गिवन नहीं होती, तो सर आप उस समय क्या करते हो, उस समय सर आप करते हो कि आप वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को जोड़ लेते हो कि भैया इतना वर्क सर्टिफाइड हो गया, इतना वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। डेट मीन्स कि अपन ने इतना काम कर चुके, इसका मतलब ये तो था कि अपन इतना काम कर चुके। तो सर कॉस्ट टू डेट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट टू डेट गिवन नहीं है तो सर आपको वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को जोड़कर कॉस्ट टू डेट निकाल सकते हो। अगर सर क्वेश्चन में कभी कभार अगर ये दोनों गिवन हो तो देन क्या करना है, तो सर आपको सिंपल सी बात है, आपको सर फिर कॉस्ट टू डेट ही लेनी है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इसको ही देनी है। क्लियर। यस सर। सर कंप्लीशन रेट आ गई, अब क्या करना है, इससे अपने पास कंप्लीशन रेट आ जाएगी, तो अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है, आपको रेवेन्यू निकालनी। क्या निकालनी है सर, आपको रेवेन्यू, कि कितना अपन पेनल अकाउंट में चार्ज करेंगे, कितनी अपनी रेवेन्यू है। तो सर आप कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस आपने तय करी है, जो भी सर आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय करी है वो उसको आप मल्टीप्लाई कर देना कंप्लीशन रेट से, कि इतना काम कंप्लीट हो गया है, इतनी मेरी रेवेन्यू बनती है। अब
अब सर उससे मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस? तो सर क्या करूंगा, टोटल रेवेन्यू जो मुझे मिली है इस स्टेप से, उसमें मैं माइनस कर दूंगा सर कि कितनी अभी तक मेरी जो कॉस्ट है वो खर्च हो गई है। मतलब मुझे आज की तारीख का प्रॉफिट पता चल जाएगा। सर अगर टोटल रेवेन्यू, ढंग से सुन लेना सर, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये स्टेप देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर सबसे पहले आपको ये स्टेप देखनी है कि आपकी अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है, मतलब सर आपकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है, तो सर सिंपल सी बात है, आपको लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बिड़ते आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा उस अमाउंट से। क्लियर? यस सर। मतलब आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि सर आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करके देखनी है, तो उससे लॉस का प्रोविजन बनेगा। देन फिर सर आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं बता रहा हूं। पहला परसेंटेज निकालनी है, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा प्रॉफिट। क्लियर? यस सर। अब हम करते हैं सर इससे रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा। और मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा सर आपको हमारे प्रैक्टिस मैनुअल से, जो कि आप आईसीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब सर ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल से क्या लिखा हुआ है। बी लिमिटेड अंडरटुक ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 50 करोड़ इन अप्रैल 2004। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज इनिशियली एस्टिमेटेड की गई थी एट 35 करोड़ में। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टू बी कंप्लीट कर दिया जाएगा इन 3 years में। ठीक है। While executing the contract, the company estimated the cost of completion of the contract. The cost of completion of the contract. Contract के completion में जो cost आएगी वो आएगी सर 53 लाख। मतलब सर आपको total cost given है 53 लाख और 53 करोड़ सॉरी, और 50 करोड़ सर आपके क्या है, रेवेन्यू गिवन है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो सर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को लेस करेंगे। देखते हैं सर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 50 करोड़ की, और मुझे पता लग गया कि सर 53 करोड़, इट मीन सर 53 करोड़ का मुझे को टोटल कॉस्ट है। मतलब सर मेरे को 3 करोड़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सर उस 3 करोड़ का क्या बनाना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सिड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, द एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सपेंसेस इमीडिएटली। Therefore, the foreseeable loss of 3 crore 53 minus 50 should be recognized and expenses immediately in the year 31st March 2015. The amount of loss is determined irrespective of whether the work complete चालू हुआ है या नहीं हुआ, क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो भी मायने नहीं रखती हमारे लिए। हमारे को तो इतना पता है सर कि लॉस हो रहा है तो प्रोविजन बना दो। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या लिखा हुआ है। Excellent Construction Company Limited undertook a contract to construct a building for 3 करोड़। 31 मार्च को उसको पता चलता है, कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंट 1 करोड़ 80 लाख ऑन द कंस्ट्रक्शन। अभी तक उसकी कॉस्ट कितनी खर्च कर दी है उसने, 1 करोड़ 80 लाख। प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ एडिशनल कोस्ट, एडिशनल कोस्ट है, इट मीन्स कि सर ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। कितनी एस्टिमेशन लगता है सर, अभी 1 करोड़ 40 लाख और खर्च हो सकते हैं, एडिशनल है ना इस कारण से। ठीक है, तो आपको रेवेन्यू बताना है। सर सबसे पहले मैंने क्या बताया था, टोटल कॉस्ट निकाल लो सर। तो टोटल कॉस्ट तो सर यही आ रही है 1 करोड़ 80 अभी तक खर्च हो चुकी है और खर्च होने की संभावना है 1 करोड़ 40। तो टोटल कितना हो गया सर, 3 करोड़ 20 लाख अभी तक सर खर्च हो सकते हैं। टोटल खर्च हो सकता है सर 3 करोड़ 20 लाख। तो टोटल कॉस्ट आ गई 3 करोड़ 20 लाख और रेवेन्यू है 3 करोड़। इट मीन सर कि आपका 20 लाख का क्या बनेगा सर, लॉस का प्रोविजन बनेगा। क्लियर? यस सर। तो 20 लाख का सर आपको क्या बनाना है, लॉस का प्रोविजन बनाना है, जो मैंने सर आपको सबसे पहले यही बता दिया। क्योंकि सर सबसे पहले स्टेप आप ये निपटाओगे, 3.20 करोड़ आपका टोटल कॉस्ट आ गई। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करके देखनी है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो उस लॉस का सर क्या बनाना है, आपको प्रोविजन बनाना है। क्लियर? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 37। हाईवे कंस्ट्रक्शन अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाईवे ऑन 1 अप्रैल 2013। द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी कंप्लीटेड इन 2 years। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो एस्टिमेटेड था 150 करोड़ अप टू 31 मार्च 2014। द कंपनी इनकर्ड खर्च कर चुकी है 120 करोड़ अभी तक।
इंजीनियर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड दैट फर्दर और लगेंगे अभी तो 45 करोड़ और लगेंगे अभी तो कंप्लीट करने में काम को। तो सर टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर? टोटल कॉस्ट हो गई 165, रेवेन्यू कितना है 150। मतलब सर आपको क्या करना पड़ेगा, 15 करोड़ का क्या बनाना पड़ेगा सर? प्रोविजन बनाना पड़ेगा 15 करोड़ का। सर टोटल 15 करोड़ का आपको क्या बनाना पड़ेगा सर? प्रोविजन बनाना पड़ेगा 15 करोड़ का प्रोविजन। क्लियर? यस सर, 15 करोड़ का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सर और कुछ भी करेंगे क्या? देखते हैं सर क्वेश्चन में और क्या डिमांड है। इसने ये भी बोला है कि एक्सट्रैक्ट दिखाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स में। तो सर आपको क्या करना है, आपको इतना तो पता चल गया ना कि कितने का लॉस बनेगा। यस सर, आपको इतना पता चल गया कि आपका 15 करोड़ का लॉस का प्रोविजन बनेगा, पहली बात। दूसरी स्टेप क्या बताई थी सर मैंने आपको? परसेंटेज निकालो कंप्लीशन, ये बताई थी परसेंटेज कंप्लीशन निकाल लो सर। जैसे लॉस और प्रॉफिट आपको मतलब नहीं, कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट निकाल लो सर। कैसे बताई थी? कॉस्ट टू डेट 120 करोड़ डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट 165, ठीक है, ये बताई थी। 120 कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, ये तो बताई थी। यस सर, तो 120 डिवाइड बाय 165 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो सर 72.73% आ जाएगा। यस सर, आ गया। फिर सेकंड स्टेप क्या थी? थर्ड स्टेप क्या थी सर? रेवेन्यू निकालते थे। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 72.73%, तो सर 109 आ गया अप्रोक्स। यस सर। फोर्थ स्टेप क्या थी? इस 109 में से अभी तक की कॉस्ट माइनस कर देते थे। अभी तक की कॉस्ट कितनी है सर? 120 करोड़। अभी तक की कॉस्ट कितनी है सर? 120 करोड़। मतलब सर 11 लाख का लॉस तो मुझे अभी ही हो गया, अभी ही हो गया। 11 करोड़ का लॉस तो अभी ही हो गया, और 4 करोड़ का लॉस मुझे इन फ्यूचर और हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए। मतलब सर मुझे इतना तो पता चल गया था कि सर टोटल 15 करोड़ का लॉस होगा, और अभी तक जितना मैंने काम कर चुका हूं उसमें मुझे 11 करोड़ का लॉस हो गया। कैसे पता चला? अभी तक की रेवेन्यू निकाली और अभी तक की कॉस्ट में से माइनस कर दिया। अभी तक की रेवेन्यू निकाली, कितनी आई थी? 109। समझ में आया कैसे निकली? यस। और अभी तक की कॉस्ट कितनी थी? 120। तो 11 करोड़ का लॉस तो अभी हो गया, और मुझे पता है सर 4 करोड़ का लॉस और होगा इन फ्यूचर। तो ये 4 करोड़ का लॉस का अपन क्या बना देंगे सर? प्रोविजन बना देंगे। आई या नहीं ये बात समझ में? यस सर, 4 करोड़ का लॉस का क्या बना देंगे? प्रोविजन। 120 करोड़ की आपकी कॉस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आज की तारीख में सर आपको 109 रेवेन्यू था, और सर 15 का आपका क्या हो गया सर? नेट लॉस। क्लियर? यस सर, आई बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गई। हुआ या नहीं हुआ? यस सर, 15 आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। क्लियर? यस सर। तो सर पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने ऐसे किया ही नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ ओनली प्रोविजन निकाला था। सर आपको यहाँ पे पीएनएल अकाउंट एक्सट्रैक्ट नहीं पूछा था। अगर पूछा होता तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते थे, जैसे इस क्वेश्चन ने निकाला। टोटल कॉस्ट निकाली 3.20, तो अपन कंप्लीशन निकालेंगे। कंप्लीशन कैसे निकलता है? 180 अप टू द डेट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट 56.25। सेकंड स्टेप, रेवेन्यू कितनी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी? 3 करोड़। 3 करोड़ का परसेंटेज कर देंगे 1.6875 करोड़ आज तक की रेवेन्यू है, और आज तक का अपना कॉस्ट इतनी है। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो सर अपन को आज तक का लॉस पता चल जाएगा। क्लियर? तो अपन इस क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते थे, बट अपन को इसमें पीएनएल एक्सट्रैक्ट पूछा ही नहीं था। इस क्वेश्चन में पूछा है तो अपन ने ऐसे करके दिखाया है। ठीक है, तो सर क्या आपको समझ में आ गया? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? यस सर, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो सर अब पूरा क्लियर हो गया ढंग से। ठीक है, अब अपन चलते हैं सर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हाँ सर, कुछ है जैसे कि ये रहा कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू डेटर। ये सर कॉन्सेप्ट थ्योरिकली है, बट सर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आपने जितनी भी अभी तक कॉस्ट इनकर करी है कॉन्ट्रैक्ट पे, और जो भी प्रॉफिट हुआ है आपके ऑन इस वर्ड को ध्यान देना, ऑन टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे जितनी भी प्रॉफिट हुआ है आपको अभी तक ऑन टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे, माइनस कर देना अगर कोई लॉस है ऑन टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ये, ठीक है, माइनस कर देना क्या? प्रोग्रेस। माइनस कर देना सर क्या? माइनस कर देना आप अपनी प्रोग्रेस बिलिंग कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, मतलब सर अमाउंट ड्यू फ्रॉम टू डेटर कैसे निकलेगा? अभी तक की जितनी भी कॉस्ट हुई है वो, उसमें जोड़ देना टोटल प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट
लॉस है तो ऑन टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे कितना लॉस है वो माइनस कर देना। माइनस कर देना प्रोसेस बिलिंग कॉन्ट्रैक्ट को। प्रोसेस बिलिंग का मतलब होता है सर क्या, पेमेंट कितना रिसीव हो गया है और कितना अब रिसीव होने वाला है। पेमेंट कितना रिसीव हो गया और पेमेंट कितना रिसीव होने वाला है। क्लियर? यस सर। मैंने आपको बताया था कॉस्ट अप टू डेट कैसे निकालते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड दोनों को जोड़कर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सर एक्सक्लेमेशन क्लॉज की। सर सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर्टेन है, इसमें सर्टेन होगी तो बढ़ेगा, कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में बदलेगा अगर जो आपके एक्सक्लेमेशन क्लॉज हैं वो अगर आपके क्या होंगे, सर्टेन होंगे, जिनमें सर्टेनिटी हाँ कि हाँ ये बढ़ेंगे, तो सर आपके एक्सक्लेमेशन क्लॉज में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा सर, आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब देखते हैं सर हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल से। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज ए फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कितना प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है? 9000 लाख का। टू बिल्ड ए ब्रिज बनाना है इन 3 years में, टाइम फ्रेम है, समरी है आपको कुछ फाइनेंशियल डेटा की। ईयर फर्स्ट में सर आपका इनिशियल अमाउंट जो था वो 9000 था आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। वेरिएशन हुए रेवेन्यू में, वेरिएशन मतलब एक्सक्लेशन कुछ हुए, अभी तक इनकर्ड हो गई थी आपकी कॉस्ट इतनी 2093। एस्टिमेटेड प्रॉफिट था फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट कितना 950। और वेरिएशन फर्स्ट ईयर में सर 0 था। वेरिएशन मतलब एक्सक्लेशन फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर 100 लाख इंक्लूड है फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल जो स्टोर्ड एट साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3। डबल स्टार का मतलब है एक्सक्लूड है 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल जो ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 2। वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन ईयर 2 हैज बीन अप्रूव्ड, क्योंकि मैंने कहा था वेरिएशन मतलब एस्केलेशन तभी अपन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाएंगे अगर वो सर्टेन होगी। इट मींस अप्रूव्ड है तो सर्टेन है। ठीक है, फिर अपन को क्या निकालना है सर, कंप्यूटर करना है अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट या लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर AS 7 रिवाइज्ड। क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ईयर 1 की रेवेन्यू की। ठीक है, मैंने क्या बताया था सर, अपन ने एक ही बात कही थी सर कि सबसे पहले आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट, ताकि अपन को कोई लॉस ना हो रहा हो। तो सर इधर तो पहले ही अपन को गिवन है कि प्रॉफिट हो रहा है। कैसे गिवन है सर, ये लिखा हुआ ना एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो मतलब सर अपन को वो वाली स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी स्टेप क्या बताई थी, कॉस्ट अप टू डेट कितनी हो चुकी है। कॉस्ट अप टू डेट हो चुकी है सर 2093। कितनी हो चुकी है? 2093। ठीक है, उसमें किसका डिवाइड करना है सर, टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर, अपन को पता है कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 9000 लाख का है फर्स्ट ईयर में, जिसमें 950 का मुझे पता है कि अपन को प्रॉफिट हो जाएगा। इट मीन्स कि सर 8050 का सर हमारे को कॉस्ट हो जाएगी उतनी, अपनी टोटल कॉस्ट 8050 हो जाएगी। कैसे निकाली सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9000 में से अपन क्या माइनस कर देंगे 950। ठीक है सर, तो टोटल कॉस्ट भी आ गई 8050। तो सर अब क्या करेंगे, अभी तक की अपन ने जितनी कॉस्ट इनकर्स कर चुके हैं 2093 डिवाइड बाय 8050 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सर कितना, आपके पास आ जाएगा सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, जैसे आपने टोटल कॉस्ट निकाली 2093 आपका अप टू डेट कॉस्ट थी, तो सर आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना आ जाएगा 26%। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर आ गई। अब 26% आ गई तो थर्ड स्टेप क्या थी, रेवेन्यू निकालना। वो कैसे निकालते थे सर आप, कि अभी तक आपने कितनी रेवेन्यू है सर, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 9000, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9000 है, मल्टीप्लाई कितना करेंगे सर 26%। यस सर 26% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर 2340 आ जाएगा। यस सर, अभी तक की डेट का क्या आएगा सर, हमारे पास प्रॉफिट आ गया, उसमें से क्या माइनस करते हैं सर, हम उसमें से माइनस करते हैं सर, अब सिंपल सी बात है अभी तक की कितनी कॉस्ट हो चुकी है, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस पता लगा सके कि अभी तक हमारे को कितना प्रॉफिट है या लॉस है। तो 2093 अभी तक की
कोस्ट है वो माइनस कर देंगे। तो सर हमारे को पता चला कि ईयर फर्स्ट में अप टू डेट तक सर हमारे को 247 का प्रॉफिट हो रहा है, 247 का प्रॉफिट हो रहा है। आई यानी यही बात समझ में? यस सर, आ गई। अब चलते हैं ईयर 2 पर। ईयर 2 में सर अपने पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9000 थी। वेरिएशन मतलब सर हमारा एक्सकेलेशन कितना था 200 का, और एस्केलेशन क्लोज हमेशा रेवेन्यू को ही बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट से उसको कोई मतलब नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो सर हम 9000 में 200 जोड़ दें सीधा सीधा? यस सर जोड़ दो, अगर वो अप्रूव्ड हो चुका है तो। यस सर वो अप्रूव्ड हो चुका है, सर्टेन है, मतलब सर अपन जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगी सर ईयर 2 में 9200। कितना हो जाएगा सर? 9200 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। उसमें सर हमारे पास अभी तक प्रॉफिट कितना है टोटल 1000, तो इट मीन सर हम टोटल कोस्ट निकाल सकते हैं। यस सर 1000 माइनस करने पर टोटल कोस्ट आ जाएगी 8200, ठीक है। अब सर हमारे पास अभी तक का कितनी कोस्ट हो चुकी है? अभी तक सर हमारे पास कोस्ट अप टू डेट है 6168, जिसमें इंक्लूड है 100 लाख जो कि हमने यूज करा है ईयर 3 में। तो सर अभी यूज नहीं करा तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो 6168 में से 100 माइनस कर देंगे तो सर हमारे पास अभी तक की कोस्ट आ जाएगी 6068 अभी तक की कोस्ट है। तो सर हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं? कोस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल कोस्ट। तो सर कितना आ जाएगा? 74%। कैसे? 6068 डिवाइड बाय 8200, तो 74% ईयर 2 तक कंप्लीट हो गया। ईयर 2 तक कंप्लीट हो जाने का मतलब है सर इसमें ईयर फर्स्ट का भी इंक्लूड है और ईयर 2 का भी इंक्लूड है। 74% इंक्लूड हो गया। अब क्या करते हैं सर? 9200 टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसका 74% निकालते हैं तो अपने पास आज तक की रेवेन्यू आ जाती है। उसमें से सर आज तक की कोस्ट माइनस करते हैं, और आज तक की कोस्ट कितनी है? आज तक की कोस्ट है सर 6068, तो वो माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आज तक का 740, जिसमें से सर 247 का तो फर्स्ट ईयर का इंक्लूड है, तो इट मीन सर सेकंड ईयर के लिए तो 493 तो हुआ प्रॉफिट एक्चुअली में देखा जाए तो। आप सर यहाँ तक कि ये जो सर मैंने हाईलाइट करा है ना, आप इसको इग्नोर कर देना, इसको आप हटा देना, मेरी बात सुनो। 740 तक समझ में आ गया? यस सर सेकंड ईयर तक का प्रॉफिट, आज तक का प्रॉफिट है सेकंड ईयर का 740, जिसमें से सर हमारे फर्स्ट ईयर का 247 भी इंक्लूड है प्रॉफिट। यस सर, तो हमारे पास कितना बच गया ड्यूरिंग द ओनली सेकंड ईयर? 493, ठीक है। यस सर, ऐसे ही अब थर्ड ईयर में सर 9000 प्लस 200 कितना हो जाएगा सर? 9200 हो गया। यस सर, टोटल रेवेन्यू हो गया सर 9200। क्लियर? माइनस क्या करेंगे सर? 1000। यस सर, 1000 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगी सर? टोटल कोस्ट आ जाएगी 8200 की। फिर आपको कोस्ट अप टू डेट चलनी है, तो कोस्ट अप टू डेट कितना है सर? 8100 है। 2 स्टार का मतलब है जिसके अंदर अभी तक एक्सक्लूड है 100 रुपी, एक्सक्लूड है 100 लाख जो हमने ईयर 2 से उठाया था। अभी तक हमने 8100 में उसको जोड़ा नहीं है, तो सर अब जोड़ेंगे क्योंकि एक्चुअली में ईयर 3 में तो यूज हुआ है वो। तो सर टोटल कोस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास? टोटल कोस्ट हो जाएगी सर 8200। आई यानी यही बात समझ में? यस सर, 8200 आ गई टोटल कोस्ट आज तक तारीख की, ठीक है। उसमें किसका डिवाइड करेंगे सर? टोटल कोस्ट का। तो हमारे पास वर्क ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा 100% है, तीसरे साल में तो 100% हो गई। अब सर हमारे को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है थर्ड ईयर में? सर 9200 है, तो 9200 का 100% हो गया 9200। यस सर, फिर अप टू डेट कितनी है सर? 8200, तो 8200 माइनस कर देंगे तो सर आज की तारीख में हमारे पास प्रॉफिट है 1000। इस आज की तारीख में जो प्रॉफिट है 1000, उसमें सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का प्रॉफिट इंक्लूड होगा, और दोनों का प्रॉफिट कितना कितना है? 247 फर्स्ट ईयर के दौरान है और 493 सेकेंड ईयर के ड्यूरिंग है। तो सर हमारे पास देखा जाए तो 1000 में से आप 247 और 493 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा सर 260। आया नहीं आया? यस सर, आ गया। तो सर इसी के साथ आपका एक्सक्लेशन क्लोज वाला जो प्रैक्टिस मैनर का क्वेश्चन था वो भी खत्म होता है। अब सर हम बात करेंगे आपके कुछ आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चंस की। देखो सर, आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि सर ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड a contract for the construction of bridge across river रेवाती।
The following details are available in records kept for the year ended 31st March 2001. ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है सर 1000, वर्क सर्टिफाइड है इतना, वर्क नॉट सर्टिफाइड है इतना, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट है इतनी टू कंप्लीट द कंप्लीशन, प्रोग्रेस पेमेंट इतना रिसीव हो गया और इतना अब रिसीव होना बाकी है. Firm seek your advice and assistance in the presentation of accounts keeping in view as per AS7 your institute. ठीक है, कर देंगे. सिंपल सी बात है सर. इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन पूछिए. प्रेजेंटेशन पूछिए मतलब हम तो एक ही बात जानते हैं सर, 4 स्टेप का क्वेश्चन होता है, 4 स्टेप से ज्यादा AS7 का क्वेश्चन जाता नहीं है. पहले स्टेप टोटल कॉस्ट निकालो. टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी सर? कॉस्ट अप टू डेट में एस्टिमेशन जोड़ेंगे. कॉस्ट अप टू डेट गिवन नहीं है, क्या करेंगे सर? वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों को जोड़ लेंगे. ठीक है, कितना हो गया? 605. इसमें क्या जोड़ेंगे? फर्दर एस्टिमेशन 495. तो 605 प्लस 495 कितना हो गया सर? 1100. कितना हो गया सर? 1100. आपका क्या हो गया सर? लॉस. टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट हुई वो सर हुई 1100. कितनी हुई सर? 1100. 1100 टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 है. इट मींस कि सर 100 लाख का आपको क्या है सर? लॉस है. तो लॉस का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा 100 लाख का. पहली बात ये. ठीक है, दूसरा स्टेप है सर, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा सर कंप्लीशन स्टेज निकालनी पड़ेगी. तो कंप्लीशन स्टेज कैसे निकलती है सर? कॉस्ट अप टू डेट कितनी हो गई है सर? कॉस्ट अप टू डेट 500 प्लस 105 605. क्या डिवाइड करेंगे सर? उसमें डिवाइड करेंगे सर टोटल कॉस्ट का. टोटल कॉस्ट कितनी है सर? 1100 का डिवाइड कर देंगे. मैं आपके सामने करता हूं सर. 605 डिवाइड बाय 1100 करके देखते हैं सर कि कितना आता है आपके पास. ठीक है सर, तो आप जब करोगे सर जब आप करोगे 605 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सर आपके पास आ जाएगा 55%. आपने क्या करा है? काम कंप्लीट करा है 55%. ठीक है सर. यस, अगर 55% अगर आपने काम कंप्लीट करा है तो थर्ड स्टेप क्या कहते थे? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 55% निकाल लो. तो सर कितना आ जाएगा? आज तक की रेवेन्यू 550. उसमें से माइनस कर दो सर अब तक की कॉस्ट कितनी हो गई है? 605. तो 605 माइनस 550 देन कितना आएगा सर? 55 लाख का लॉस तो सर आज की तारीख में हो गया. और मुझे पता था कि सर टोटल लॉस 100 लाख का होगा, जिसमें से 55 लाख का लॉस तो आज तक हो चुका है. क्लियर? यस सर. अब मैं बताता हूँ सर आपको कैसे. देखो 100 लाख का टोटल लॉस है, जिसमें से सर मुझे पता चल गया है कि सर जो है क्या बोलते हैं सर कि ये देखो आपके पास आ गया था 55% और उसमें आपको पता चल गया कि सर 55 लाख का लॉस तो आज की तारीख में हो चुका है. 55 लाख रुपए का लॉस. ठीक है. अब सर मैंने आपको एक और चीज बताई थी. 4 स्टेप तो खत्म हो गई. मैंने एक और चीज बताई थी आपसे, वो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर और टू फ्रॉम कस्टमर भी पूछ सकता है. यस सर. तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था सर? ध्यान है? यस सर ध्यान है. क्या बताया था सर? ये ना सर आपने ये बताया था सर कि कॉस्ट इनकर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अप टू द डेट. अप टू द डेट तक कितनी कॉस्ट हो चुकी है सर? 605 हो चुकी है. उसमें प्रॉफिट है टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे वो जोड़ना है. लॉस है तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे कितना लॉस है वो माइनस करना है. तो सर 605 में से कितना माइनस करेंगे? 100 या 55 का लॉस जो आज तक हो चुका है. सर 100 वाला लॉस माइनस करेंगे. क्यों? क्योंकि सर टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे तो 100 का लॉस है ना. यस सर. तो 605 में से माइनस कर देंगे 100. और क्या माइनस करते थे सर? माइनस करेंगे सर और प्रोग्रेस बिलिंग कॉन्ट्रैक्ट. तो प्रोग्रेस बिलिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है सर? पेमेंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड दोनों को माइनस कर देंगे. यस सर, दोनों को माइनस कर देंगे. तो 605 में से माइनस करेंगे 100, माइनस करेंगे प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड और माइनस करेंगे प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड. मतलब सर कहने का मतलब क्या हो गया? 605 टोटल कॉस्ट अप टू डेट
माइनस करेंगे सर उसमें से टोटल अभी तक कितना लॉस है कॉन्ट्रैक्ट पे, माइनस करेंगे सर उसमें से अपन को कितना पैसा मिल चुका है और कितना मिलने वाला है। तो सर एक तरीके से 35 आता है, वो भी नेगेटिव आ रहा है। और मैंने आपको बताया था सर कि नेगेटिव आएगा अगर तो आपका ड्यू टू कस्टमर है और पॉजिटिव आएगा तो सर फ्रॉम कस्टमर है। तो ड्यू टू कस्टमर है इट मीन सर कि हमारी क्या है वो सर हमारी लाइबिलिटी बनती है कि हमारे को कस्टमर को 35 लाख रुपए देने हैं। ठीक है सर, हमारी लाइबिलिटी है वो। क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 1 भी क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है सर, मैंने आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 बताने की कोई जरूरत नहीं, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। क्लियर? तो सर आपका इसी के साथ जो AS7 का जो टॉपिक था वो भी आपका खत्म होता है। पूरा क्वेश्चन सर आपका AS7 का टॉपिक खत्म। तो सर AS7 के टॉपिक में अभी एक और कॉन्सेप्ट बचता है सर जो थ्योरी प्रोस्पेक्टिव्स है वो बताता हूँ और फिर सर आपका ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ये रहा सर लास्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली हाउएवर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। देखो क्या लिखा हुआ है सर, हम 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को कब कंबाइन कर सकते हैं। सर ये इंपॉर्टेंट थ्योरी के कॉन्सेप्ट है AS7 में जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं A और B। कब हम 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं सर, हम कंबाइन कर सकते हैं अगर सर वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो, क्लोजली इंटर रिलेटेड हो एक दूसरे से। मैं तेरे बिन नहीं रह सकता, तू मेरे बिन नहीं रह सकती, ऐसे हो कॉन्ट्रैक्ट। या फिर सर और सर दूसरी कंडीशन ऐसी हो कि जो रेवेन्यू है ऑफ ईच असेट्स की कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, हम उन्हें सेपरेटली हर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, जो रेवेन्यू है उसकी कॉस्ट को हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं सेपरेटली। या फिर सर हम कहें कि ग्रुप या कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएट एज ए सिंगल पैकेज, हमने जो उनका नेगोशिएशन किया था, नेगोशिएट किए थे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट, तो सर एज ए सिंगल पैकेज के रूप में किए थे। आई बात समझ में कि हम सब एक हैं ये दिखा के किया था, तो सर आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइंड कर सकते हो। अब तो सर हम कब कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइंड नहीं कर सकते, अगर सर आपने क्या करा हो, नेगोशिएशन जो करा हो वो सेपरेट नेगोशिएशन करा हो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का आपने सेपरेट नेगोशिएशन करा हो, और जो आप सर रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है आप हर एक प्रोजेक्ट की सेपरेटली आइडेंटिफाइड कर सकते हो। या फिर सर आपने सेपरेट प्रपोजल जो है वो आपने सबमिट करे हो हर एक असेट के लिए। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे को 3 बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिला, मैंने तीनों के लिए अलग अलग नेगोशिएशन करा, अलग अलग प्रपोजल सबमिट करवाए, तो अलग अलग मैं उनकी कॉस्ट भी आइडेंटिफाइड कर सकता हूँ। तो इट इज एन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये आपका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। लेकिन तीनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने नेगोशिएशन एक ही बंदे से करा, मैंने कॉस्ट भी एक ही बंदे को बताया तीनों की, मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था सेपरेटली, और मैंने सिंगल पैकेज बना के उसको बताया कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है, इतना इतना खर्चा आएगा, तो सर वो कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। हो 3 साइड पे काम रहा है बट वो कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे। क्लियर? यस सर। तो इसी के साथ सर आपका AS7 होता है यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि सर आपको नए AS की वीडियोस मिलती रहेगी। अब हम बात करेंगे सर हमारे नेक्स्ट AS के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सर धन्यवाद, बाय बाय।